22, 24, 48 और 16 का लेस है ज्ञात करना है। तो आपको क्या करना है, 22 के फैक्टर करो 2 गुना 11, 24 के फैक्टर करो 2 गुना 2, 2 दूनी 4 थी, 12 दूनी 24। फिर 48 के फैक्टर करो, इसका डबल हो जाएगा 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 थी 48। फिर 16 के फैक्टर करो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। जो इन सब में कॉमन है वो लेना है। ठीक है बच्चों, अब फिर से देखो, अब ये भी कॉमन है, इन तीन में ही है, लेकिन इसको भी लेना है, तीनों को एक बार, फिर इन 3 2 को एक बार, इन 2 3 को एक 3 करके लेंगे, यहां से ये 2 आएगा और गुणा में 11 आएगा। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 ते 48 और गुणा में 11 करेंगे तो इकाई अंक 8, 8 और 4 12, 528। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो इस तरीके से आप निकालते हैं लेस है। ये है आपकी गुणनखंड विधि। 4, 6 और x का लेस है, नहीं हो सकता। देखिए 4, 6 और x का लेस है, इनमें से कौन सा नहीं हो सकता आपसे पूछा है। तो मैं आपको बता दूं कि लेस जो होता है हमेशा हर एक संख्या से और अपने मैसे से हमेशा कटेगा ही कटेगा। तो ऐसी संख्या ऑप्शन में से ढूंढो जो इनमें से किसी भी एक संख्या से डिवाइड ना हो। अगर नहीं हुई तो वो ही आपका जो है लेस है, नहीं हो सकता, क्योंकि लेस है हमेशा कटेगा ही कटेगा। तो आप देखिए, जब मैं 4 से भाग करूं तो 24 भी हो जाता है, 36 भी हो जाता है, 60 भी हो जाता है, 18 नहीं होता है। इसका मतलब 18 ही इन तीनों संख्याओं का लेस है, कभी भी नहीं बन सकता, क्योंकि यहां 4 से 18 डिवाइड नहीं हुआ है, जबकि लेस है सबसे डिवाइड हो गई होगा, संख्याओं से भी और मैसे से भी। इनमें से कौन सा 3, 4 और x, 3, 4 और x का लेस है, नहीं हो सकता। लेस है अपने मैसे से भी कटता है, तीनों संख्याओं से भी कटेगा। तो ऑप्शन में से ऐसी संख्या ढूंढ लो जो इन तीनों में से किसी भी एक संख्या से ना कटे। अब बस वो ही संख्या आपका लेस है, नहीं हो सकता, क्योंकि लेस है हमेशा तीन सबसे कटेगा, यहां इन तीनों संख्याओं से भी कटेगा, इनके मैसे से भी कटेगा। तो ऑप्शन में देखो सबसे ऐसा अंक है 4। अब देखिए 4 से 18 नहीं कटता, ठीक है, तो इसका मतलब 18 इन तीनों संख्याओं का लेस है, नहीं हो सकता। 3 से हमें आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि 3 से तो सारे डिवाइडेड है, तो इसलिए मुझे 4 की तरफ जाना पड़ा। कोई भी एक संख्या से मिल जाएगा आंसर, जरूरी नहीं है कि सबसे ही मिले।